तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बोल्ट की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तों बोल्ट ड्रिफ्ट 2। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेस कर लिया था 2 दिन पहले 1499 में। पिछले 2 दिनों से इस वॉच को दोस्तों मैं टेस्ट भी कर रहा हूं, बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और गाइज हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले दोस्तों क्विक सा अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइज पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और दोस्तों यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मेड इन इंडिया। तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर दिए हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स कंटेंट में आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। एक आपको 15 मंथ वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है पोगो पिन कनेक्टर के साथ। केबल की क्वालिटी दोस्तों इन्होंने काफी सही दे रखी है और दोस्तों लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी है। तो दोस्तों वॉच को काफी डिस्टेंस से भी आप चार्ज कर पाएंगे। इसमें आपको 2 हुक भी मिल जाते हैं, तो दोस्तों यहां से आप अपने हुक को भी रिप्लेस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। कुछ स्क्वायर शेप में इसका डायल देखने को मिलता है और गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। इसमें जो क्राउन बटन दे रखा है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है और दोस्तों इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉच फेसेस वगैरह चेंज कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया, सारे सेंसर, चार्जिंग पिंस। इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा और गाइस यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, सॉफ्ट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके हाथ में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और दोस्तों सिलिकॉन से स्ट्रैप इन्होंने बनाए हैं। बकल दोस्तों फुली मेटल से इन्होंने बनाया है और गाइस इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों पर्सनली बताऊं तो इस वॉच का डिस्प्ले मुझे काफी ठीक लगा है। 1.85 इंचेस का इसमें आपको मिल जाता है TFT HD डिस्प्ले 240x280 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देंगे और दोस्तों डिस्प्ले की जो शार्पनेस होती है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। अभी गाइज इसे मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहां पे गाइज काफी तेज धूप हो रही है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो गाइज जो आउटडोर की विजिबिलिटी है वो मुझे ठीक ठाक लगी है इस प्राइस सेगमेंट में। अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके डिस्प्ले पे ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगा लिया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लगभग 80% इसमें आपको बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों बोल्ट फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऐप की यूआई की बात करूं तो दोस्तों इस वाले ऐप को मैं बहुत सारे वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो दोस्तों वहां से जाके आप इसकी यूआई वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। यूआई दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं तो गाइज यहाँ से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे और गाइज ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। अगर आपको डिस्प्ले पे अपनी फोटो वगैरह लगानी है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें जाके आप अपनी फोटो भी लगा पाएंगे वॉच के डिस्प्ले पे। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वैप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है रीसेंट कॉल, डायल अप पैड और दोस्तों कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर। डायल अप पैड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एक बार और स्वैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। हार्ट रेट मॉनिटर दे रखा है, SpO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर मिल जाता है और दोस्तों यहाँ से आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज कर पाएंगे और गाइज वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है वेदर अपडेट और गाइज यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल जैसा फीचर देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों आप अपने तरीके से कोई भी कंपोनेंट ऐड कर पाएंगे। स्वैप डाउन करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है। बैटरी स्टेटस और डेट इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको DND देखने को मिलेगा, लो पावर मोड और दोस्तों यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे। बेकअप एंड राइज को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ कॉलिंग को डायरेक्टली ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट करेंगे। स्वैप अप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को
को मिलता है। तो दोस्तों 5 से 6 लाइन का नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है मेनू में सबसे पहले आपको मिल जाता है एक्टिविटी डाटा। अगर आप फोन में जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायल पैड देखने को मिलेगा, स्लीप मॉनिटर दे रखा है, हार्ट रेट मॉनिटर, यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर। स्पोर्ट्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप कर देना, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप वेदर अपडेट ले पाएंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, कैमरा कंट्रोल, टाइमर, ब्री ट्रेनिंग, अलार्म सेट कर पाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल, स्टॉप वॉच, फाइंड माई फोन का ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट, गेम्स। अगर आप गेम्स में आ रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 गेम्स देखने को मिलते हैं। इसके सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको डिस्प्ले के सेटिंग देखने को मिलते हैं। अगर आप डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑटो स्लीप का भी फीचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने स्क्रीन स्लीप को कम ज़्यादा कर पाएंगे। वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे। अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों 2 तरीके से आप अपने मेन्यू को चेंज कर पाएंगे, लिस्ट में और ग्रिड में। डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर पाएंगे, लो पावर मोड, और दोस्तों डायरेक्टली फोन कॉल्स को ऑन ऑफ करने का फीचर मिल जाता है। फोन रीसेट देखने को मिलता है, सिस्टम और अबाउट। ये थे वॉच के फीचर और यूआई दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन गाइस प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लगा एक फीचर इन्होंने मिस आउट कर दिया है, वो है कैलकुलेटर। क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो कैलकुलेटर वाला भी फीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों बैटरी बैकअप भी मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको देने वाली है। सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों हर एक वीडियो में ये बात मैं आप सभी को बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो गाइस इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं। इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज किया करो। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दोस्तों आपको मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। गाइस जब मैंने हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 78 बीट पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 81 बीट्स पर मिनट दिख रहा है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। SpO2 मॉनिटर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। मेरी वॉच में 97% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। सरफेस पे रख के इसके सेंसर की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहाँ पे भी इसने रीडिंग शो कर दी है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इन सब वॉच के जो सेंसर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको प्रोफेशनली यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और गाइस रही बात इसके कॉलिंग क्वालिटी की तो दोस्तों वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने फ्रेंड से कॉल लगाते हैं, देखते वो क्या बोलता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होता। बिजी तो नहीं हो? नहीं। अच्छा यार मेरे पास एक बोल्ट का स्मार्ट वॉच है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बता सकते हो उसके माइक्रोफोन यार किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा है, क्लियर वॉइस है। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ अच्छे से आ जाएगा। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं ऐसा नहीं लगा, नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल है। अभी अभी किस तरीके से आवाज आ रही है? हाँ लग रहा है थोड़ा दूर से बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पे आपको म्यूट करने वाला भी फीचर मिलता है, जो कि वर्किंग है। कॉल को रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने वाला फीचर मिलेगा। कॉल को ट्रांसफर भी कर पाएंगे आप अपने वॉच पे, और दोस्तों वॉच से फोन पे भी कर पाएंगे। और आपको मिल जाता है वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का फीचर, और दोस्तों डिस्कनेक्ट करने का फीचर तो मिल ही रहा है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वॉच आपको IP67 रेटेड मिलती है। तो दोस्तों फुली वॉशेबल है, इसे पहन के आप हैंड वॉश कर लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। साबर वगैरह में यूज कर सकते हो। और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे। लेकिन गाइस स्विमिंग करते टाइम अगर आप इसे यूज करना चाह रहे हो तो दोस्तों वहां के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। डायल दोस्तों इन्होंने फुली मेटल से बनाया है,
तब भी दोस्तों कोई ज़्यादा इसका वेट मुझे नहीं लगा है। अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना चाहोगे तो दोस्तों कर पाओगे। और गाइज इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। अब बात आती है 1499 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगी है। अगर आपका बजट 1500 रुपए से कम है तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यही था बोल्ट ड्रिफ्ट 2 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।